हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, पहले डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज द वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ओके। तो उस वर्ड्स को वो वर्ड्स कैसा परफॉर्म करता अपना अपना रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अ बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक क्या रोल प्ले कर रहा कि उन्हें टेबल पर है, ऐसे ही। तो और एग्जाम्पल्स आप अलग अलग आगे पढ़ डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं इंग्लिश में? सो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ इंग्लिश लैंग्वेज. What are they? The 8 parts of speech in English grammar are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ नाउन के बारे में ले रही हूँ। जैसे ही आगे वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे अपन टोटली कवर कर लेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। सो फर्स्ट इज नाउन. नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एन आइडिया. जो भी पर्सन का नेम है, प्लेस है, थिंग है और आइडियाज़ है, वो सब किस में इंक्लूड होंगे? नाउन. फॉर एग्जाम्पल डॉग, पेरिस, बुक, टीचर. डॉग क्या एक एनिमल का नेम है, चाहे वो पीपल हो या एनिमल हो, उसका नेम को भी आप नॉन बोलेंगे। जैसे कि एक प्लेस है पेरिस, कौन से भी आप सिटी का नाम ले लो, लाइब्रेरी का, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। स्कूल का नाम, स्कूल भी एक नाउन है क्योंकि वो एक प्लेस है, ठीक है। बुक, थिंग्स भी बोल रहे हैं अपन। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो थिंग्स में आप बॉल भी ले सकते हैं, एक फ्रूट का नाम, एक वेजिटेबल का नाम। आप पिक्चर्स देखिए, उसमें अच्छे सारे एग्जाम्पल्स हैं, एप्पल, बॉल, टेबल, ऐसे ही फिश। ये सब क्या है? नेम ऑफ अ थिंग्स. सो कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए. सो फर्स्ट सेंटेंस है द कैट सैट ऑन द टेबल. यहाँ पर कैट क्या है? मैट पर बैठी हुई है. तो कैट एक नेम ऑफ द एनिमल हुआ. तो नाउन क्या है? किसी का नाम. तो इसीलिए कैट नाउन है और मैट नेम ऑफ द थिंग. सो इस सेंटेंस में कैट और मैट क्या हो गए? नाउन्स हो गए. कमिंग बैक टू सेकेंड एग्जाम्पल, जॉन इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन. जॉन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. और म्यूजिशियन क्या है? उनका एक जॉब का नेम है. एक म्यूजिशियन है जो एक म्यूज़िक प्ले करता है. तो जॉन और म्यूजिशियन दोनों क्या हो गए? नाउन्स इस सेंटेंस में. कमिंग बैक टू अदर एग्जाम्पल्स, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. लंदन क्या है? एक सिटी का नाम है. नेम ऑफ द सिटी भी नाउन है. इंग्लैंड नेम ऑफ द कंट्री भी नाउन है. तो इस सेंटेंस में लंदन और इंग्लैंड होगा नाउन्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी बाउट अ न्यू ड्रेस. तो यहाँ पर एक लड़की क्या लाए? एक न्यू ड्रेस लाए. तो ड्रेस क्या हो गया यहाँ पर? नाउन, क्योंकि वो नेम ऑफ द क्लॉथ है. क्लॉथ्स कपड़े, ठीक है. तो यहाँ पर ये फ्यू एग्जाम्पल्स से आपको और क्लियरली समझने के लिए व्हाट इज़ नाउन. अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स? दे आर 8 types of nouns in a English language. First is proper noun, second is common noun, third is concrete noun, fourth is abstract noun, fifth is countable noun, and sixth is uncountable noun, seventh collective noun, and lastly eighth is compound noun. So first we discuss about proper noun. So proper noun है क्या? First, coming back to its definition, proper noun refers to an specific people, place or a thing. यहाँ पर बोल रहा है कि proper noun वो चीज़ों को बोलते हैं आप जो स्पेसिफिक, जैसे कि कोई इंसान,
कोई प्लेस, कोई थिंग। जैसे कि जॉन, कोई भी इंसान है वो, आप किसी भी बॉय का नाम जॉन एक नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही प्लेस, इंडिया एक स्पेसिफिक प्लेस है। वैसे ही थिंग्स, जैसे कि बुक एक स्पेसिफिक थिंग है वो। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर कितने हैं पिक्चर्स में। एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, एक प्लेस के बारे में बात हो रही है, एक थिंग के बारे में। पर्सन आप कौन सा भी ले सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन जॉन। वैसे ही प्लेस भी आप स्पेसिफिक प्लेस ले सकते हैं, इंडिया या फिर लंदन, कुछ भी स्पेसिफिक प्लेस, थिंक। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉपर नॉन एक ऐसी चीज़ को रिफ़र करता है जो स्पेसिफिकली आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप किससे बोलेंगे? इट रिफर्स टू द जनरल कैटेगरीज ऑफ अ पीपल, प्लेस और थिंग। जो कैटेगराइज कर रहा है, जैसे कि अपन प्रॉपर नाउन में बोले थे कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ को बोल रहा है या पर्सन को बोल रहा था। यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन कौन है? पीपल। पीपल में कौन आ सकते? गर्ल, बॉय, वुमेन्स, ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन्स हो गए, जो कैटेगराइज को रिफ़र कर रहा। एक कैटेगरीज में जो जो आएंगे उसको आप कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि एक प्लेस में क्या आ सकता है? सिटी, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, कुछ भी। वैसे एक थिंग में क्या आ सकता? टॉयज़, बुक्स, टेबल्स, कुछ भी। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। कमिंग बैक टू नेक्स्ट, कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स आप ले लिए, प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स आप ले लिए। अब दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलना चाहिए क्योंकि दोनों सेम लग रहे हैं। अपन कॉमन नाउन क्या बोले कि एक कैटेगरी में जो आता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन एक हो गया, आप कौन सा उसको स्पेसिफिकली ले रहे हैं। जैसे कि कॉमन नाउन हुआ गेम, तो वो एक कैटेगरी है, गेम एक कैटेगरी है। उसके अंदर गेम्स में आप क्या क्या आ सकते? चेस, लूडो, क्रिकेट, ये सब गेम्स है। तो जो असल कैटेगरी है उसको आप कॉमन नाउन बोलेंगे, और उसके अंदर जो स्पेसिफिकली एक गेम के बारे में बात करी वो प्रॉपर नाउन है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है। Now coming back to the next type of noun is that is collective noun. Collective noun आप किसको बोल सकते हैं? Collective noun refers to a group of people. नाम से ही पता चल रहा है, collective is group। जैसे कि एक क्रिकेट की टीम है तो कितने 11 मेंबर्स है, तो पूरी मिलाकर कलेक्टिव पूरे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कितने हैं उसमें? 11। तो वो उसको आप क्या बोल सकते हैं? टीम। जैसे कि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। बास फैमिली में मॉम, डैड, सन, डॉटर रहते हैं। बास फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते। तो ये सब को आप ग्रुप ऑफ पीपल को एक नाम देते कि फैमिली। आप पिक्चर्स में देखिए, एग्जाम्पल्स है अच्छे से। अ गिगल ऑफ गर्ल्स मतलब अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स रहते तो वो एक ग्रुप हो गया स्टूडेंट के। वैसे ही सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में बहुत सारे, पूरे सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। तो जो एक ग्रुप को रिफ़र करता आप उसको क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिव नाउन। कमिंग बैक टू नेक्स्ट नाउन दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन का डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच और सीन। ऐसा नॉन जिसको आप टच या देख नहीं सकते। जैसे कि लव, मॉम का लव टूवर्ड्स देयर डॉटर और सन, मतलब जो प्यार आपके पेरेंट्स से मिलता है उसको दिख नहीं सकता। तो वैसे नाउन जो आप टच या देख नहीं सकते, जैसे कि कोई इंसान अच्छा काम करके, जैसे कि सुपरमैन्स, लोग क्या करते? बहुत ब्रेव रहते, सबकी मदद करते। तो वो ब्रेवरी नहीं दिख के आती, वो सब सिर्फ आप फील कर सकते। तो वैसे नॉन्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन। फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, खुशी देख सकते हैं आप, सिर्फ फील कर सकते। तो वैसे नॉन जिसको आप फील कर सकते हैं उसको आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन।
नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट नाउन दैट इज कॉन्क्रीट नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन्स किसको बोलेंगे? इट रिफर्स टू द थिंग्स दैट कैन बी टच और सीन. अब जो नाउन्स आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हैं, जैसे कि साइट, देखना, घूरना, ये सब क्या है? कॉन्क्रीट नाउन्स है. कान से आप सुन सकते, हियरिंग क्या है? कॉन्क्रीट, जिसको आप देख सकते कि कोई सुन रहा है, वैसे ही. फॉर एग्जाम्पल नोज से आप स्मेल कर सकते हैं, तो वो सब क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है. तो जैसे कि टेबल आप देख सकते हैं, चेयर, बुक, हैंड, टेस्ट आप फील कर सकते हैं, वैसे नाउन्स को आप क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन्स. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन देखिए, आप वो वर्ड से ही पहचान सकते हैं वो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं. जैसे कि इतने एप्पल्स है, इतने एग्स है, इतने बर्गर्स है, इतने कार्स है, ये सब आप मालूम कर सकते हैं बाय काउंटिंग इट. अनकाउंटेबल नाउन जो आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हवा आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अनकाउंटेबल. जैसे कि वाटर, पानी, आप काउंट नहीं कर सकते पानी को. वैसे ही सैंड, मट्टी, उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते. फ्रूट्स, इतने सारे फ्रूट्स हैं मार्केट में, आप जिसको काउंट नहीं कर सकते. ऐसे ही जैसे कि पास्ता कितने हैं आप नहीं काउंट कर सकते. आइसक्रीम वो मेल्ट हो जाता है, आप नहीं काउंट कर सकते. तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स है, आप पिक्चर में देख सकते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? दीज आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स. कंपाउंड का टर्म का मीनिंग होता है जब आप दो चीज़ें कंबाइन होके फॉर्म हो रहे हैं. जैसे कि टूथब्रश, टूथ और ब्रश दोनों कंबाइन होके फॉर्म हो रहे हैं, तो वैसे नाउन्स को आप कंपाउंड नाउन्स बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बटर प्लस फ्लाई इज बटरफ्लाई. टू नॉन्स, आप दो भी नॉन रहना, बटर भी नॉन, फ्लाई भी नॉन, तो दो नॉन्स को आप जब कंबाइन करेंगे तो कौन सा नॉन फॉर्म होगा? कंपाउंड नॉन. एक और एग्जाम्पल पिक्चर में देखिए, सन प्लस फ्लावर दैट इज सनफ्लावर. दो भी नॉन्स है और जो रिजल्ट आ रहा वो भी एक नॉन है. वैसे ही वाटर प्लस मिलन, मिलन एक फ्रूट का नाम है, वाटर तो वाटरमेलन. तो दो नॉन्स को भी आप कंबाइन करेंगे तो दूसरा नॉन जो फॉर्म होगा उसको आप बोलेंगे कंपाउंड नॉन. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने नॉन के बारे में कवर करा है. नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 आएगा तो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज प्रोनाउन के बारे में आप डिस्कस करेंगे. ओके.